हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल बच्चों आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कि सेक्स डिटर्मिनेशन पहला हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार के होता है। हाँ, क्रोमोसोम के बेस पे सेक्स डिटर्मिनेशन। दूसरा बच्चों हमने आपको बताया था कि जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में हमने आपको बताया था। और तीसरा मेथड जो होता है बच्चा, तीसरा और लास्ट मेथड जो होता है वो इन्वॉल्व आपका हार्मोन कंट्रोल सेक्स डिटर्मिनेशन, और एक और होता है चौथा भी आपका इन्वायरमेंट कंट्रोल द सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आज हम देखेंगे हार्मोन कंट्रोल द सेक्स डिटर्मिनेशन कि हार्मोन क्या होते हैं भाई, कि जो सेक्स को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। हार्मोन आपको पता होगा बच्चों, हार्मोन क्या होता है। हार्मोन शब्द की जो उत्पत्ति है वो हार्मिन वर्ड से हुआ है ना, जिसका अर्थ होता है टू सिक्रीट ना। इसको सबसे पहले स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक वगैरह में खोजा था, तो उन्होंने बताया कि यह एक केमिकल सब्सटेंस होगा जो ब्लड में, हाँ, इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होकर ब्लड में आएगा और ब्लड से ही पूरे बॉडी में क्या करेगा, जस्ट ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड के ही थ्रू ना। तो ब्लड के ही थ्रू पूरे बॉडी में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और ग्रोथ, डेवलपमेंट और सेक्सुअल मैच्योरिटी को क्या करेगा, कंट्रोल्ड करेगा। ठीक, तो अब हार्मोन भी सेक्स को डिटरमाइंड करते हैं, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करते हैं। जैसे इसमें लिखे हैं, इन सम केसेस हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, लाइक पहला क्रू हेन ना। क्रू हेन एक कह सकते हैं एक वैज्ञानिक थे क्रू। इन्होंने क्या किया कि मुर्गी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, आप लोग पता होगा कि जो पक्षियां होती है बच्चों, उसमें क्या होता है कि उसमें 2 ओवरी और 2 ओविडक्ट होते हैं, जिसमें आपका लेफ्ट ओविडक्ट आपका क्या होता है, वो फंक्शनल होता है, और राइट ओविडक्ट जो होता है वो क्या होता है, फीमेल जो बर्ड होती है उसमें क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है ना, मतलब पक्षी। तो जो पक्षी होती है यानी फीमेल होती है, हमने बताया कि उसमें लेफ्ट ओविडक्ट क्या होता है, वो फंक्शनल होगा। लेफ्ट और राइट ओविडक्ट क्या होता है, नॉन फंक्शनल ना। अब इसमें हमने देखो लिखे हैं कि जनरली बर्ड हैव ओनली वन फंक्शनल ओवरी एंड ओविडक्ट, लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट। राइट ओवरी एंड ओविडक्ट आर नॉन फंक्शनल, वो नॉन फंक्शनल होते हैं, वर्क नहीं करते। एंड रिड्यूस्ड होते हैं क्योंकि वो गैमीट नहीं प्रोड्यूस करते, एग नहीं बनाते। उसके बाद व्हेन क्रू hen remove the functional ovary and oviduct from hen, after few days hen converted into cock। हाँ, जब कुछ दिन बाद जो क्रू hen ने, बहुत बदमाश टाइप के थे, हाँ, जैसे आप लोग हो, उन्होंने क्या किया कि जो मुर्गिया थी, मुर्गिया में जो लेफ्ट ओवरी ओविडक्ट जो उसमें था, यानी लेफ्ट वाला जो अंडाशय था ना, और अंडवाहिनी जो नलिका थी, आप लोग पढ़े होंगे, हाँ, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में भाई यूपी बोर्ड से ही ज्यादा बच्चे हैं। तो वो क्या था, वो फंक्शनल था, राइट वाला नॉन फंक्शनल था। तो मुर्गिया का लेफ्ट ओवरी और ओविडक्ट को क्या किया, रिमूव कर दिए ना, बाहर निकाल दिए, उसको ऑपरेशन के थ्रू क्या किए, रिमूव कर दिए, है ना। तो कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि वो मुर्गिया किसमें कन्वर्ट हो गई ना, यहाँ लिखे हैं देखो, फंक्शनल ओविडक्ट, ओवरी और ओविडक्ट को रिमूव कर दिया फ्रॉम हेन। आफ्टर फ्यू डेज हेन कन्वर्टेड इनटू कॉक। मुर्गिया किसमें बदल गई, मुर्गा के रूप में बदल गई, कॉक के रूप में बदल गई ना। दिस इज फेनोमेनन कॉल्ड एज सेक्स रिवर्सल। इसको क्या बोलते हैं, सेक्स रिवर्सल बोलते हैं। ड्यू टू रिमूवल ऑफ द फंक्शनल ओवरी एंड ओविडक्ट, सेक्स गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एक हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन, GnRH हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ना, सिक्रीशन डिक्रीजेस। जब वो भाई क्या किए, ड्यू टू रिमूव ऑफ द फंक्शनल ओवरी को जब रिमूव किए, एंड ओविडक्ट, सेक्स गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीशन डिक्रीज हो गया फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन इंक्रीजेज, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं इसको ना, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन। तो जब भाई फीमेल ओवरी ओविडक्ट को मेंटेन करने के लिए फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, जिसको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं, तो वो क्या हो गया, उसका प्रोडक्शन कम हो गया। क्यों, क्योंकि भाई ओवरी को रिमूव कर दिए, ऑपरेट खुद करके बाहर निकाल दिए, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन बढ़ गया। हाँ, यहाँ लिखा गया है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन इंक्रीजेस ड्यू टू विच रिड्यूस्ड ओवरी कन्वर्टेड इनटू टेस्टिस। जो रिड्यूस्ड ओवरी था वो टेस्टिस के रूप में क्या हो गया,
वो कन्वर्ट हो गया। जैसे भाई आप लोग भी जानते होंगे, एक अभी कोई लड़की है ना, वो लड़का बनना चाहे तो वो भी बन सकती है, काहे नहीं बन सकती भैया। हाँ, एक क्रिकेटर है, हाँ, जो इंडिया के हेड कोच तो नहीं, सपोर्टिव स्टाफ में रह चुके हैं क्रिकेट टीम में, उनका एक लड़का है ना, अयान करके है, वो अयान से अयाना बन गई है ना, लड़का था भाई लड़की बन गई है। हाँ, अब ये तो संभव ही है ना, लड़का वा लड़की बन जाएगा, लड़की या लड़का बन सकती है। हाँ, तो तमाम कंडीशन है भाई, हार्मोन इंजेक्शन या वो सब है जिसके कारण वो लगातार कई सेक्स को क्या करेगा, वो चेंज कर सकता है। तो हार्मोन यहाँ भी मुर्गी या किसमें चेंज हो गया, मुर्गा के रूप में। कहा है, क्योंकि उसमें जो फीमेल सेक्स हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन यानी एस्ट्रोजन, उसका सिक्रीशन बंद हो गया जब ओवरी को रिमूव कर दिए फंक्शनल वाला। तो जो नॉन फंक्शनल उसमें ओवरी ओविडक्ट था वो किसमें, वो टेस्टिस में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का साथ सिक्रीशन बढ़ गया। ठीक, तो ये है क्या, ये क्रूहेंस इसको बोलते हैं जो हार्मोन सेक्स को डिटरमाइन करता है। दूसरा है बच्चों सेक्स इन बोनेलिया। देखिए इसमें एक बोनेलिया विरिडिस करके एक जंतु है, इसमें क्या होता है, फीमेल बोनेलिया, फीमेल बोनेलिया इज मेराइन इंडिविजुअल ना। फीमेल बोनेलिया जो होता है मेराइन होता है, मेराइन बोले तो भाई खारे पानी में, खारे जल में रहती है। पॉसेस वेल डेवलप्ड प्रोबोसिस, इसके पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड प्रोबोसिस होता है। देख रहे हो, ये प्रोबोसिस रीजन है, वेल डेवलप्ड प्रोबोसिस ऑफ फीमेल। ठीक, वेल डेवलप्ड प्रोबोसिस। माइक्रोस्कोपिक मेल लिव इन यूटरस ऑफ फीमेल, जो माइक्रोस्कोपिक मेल होता है वो किस में रहता है, वो फीमेल के यूटरस में रहता है परमानेंटली, लगातार। सोचा है आपने कि ऐसे भी जंतु होते हैं जो मेल है वो फीमेल के बॉडी में रहेंगे। सोच लो, ऐसे ऐसे भी जंतु है पृथ्वी पे, है ना। तो फीमेल के वो यूटरस में, गर्भाशय में जो मेल होता है वो परमानेंटली रहता है। ठीक, दोज लार्वी विच आर अटैच्ड विथ प्रोबोसिस अप टू फुल डेवलपमेंट। ऐसा लार्वी, लार्वी मतलब उसका छोटा बच्चा, ऐसा लार्वी अंडा से जब हैचिंग होगा तो लार्वा बनता है ना, ऐसा लार्वा जो उसके प्रोबोसिस से, फीमेल के प्रोबोसिस से अगर अटैच्ड हो गया ना फुल डेवलपमेंट तक, मतलब डेवलपमेंट पूरा तक, कन्वर्टेड इनटू मेल, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। दोज लार्वी विच आर अटैच्ड विथ प्रोबोसिस, ऐसा लार्वी जो प्रोबोसिस से अटैच्ड बट प्रोबोसिस बट डिटैचेस विदाउट फुल डेवलपमेंट, मतलब जो लार्वी भाई वो प्रोबोसिस से अटैच्ड हो लेकिन डेवलपमेंट तक उस वो अटैच्ड न रहे, फिर से डिटैच्ड हो जाए। देखो लिखा है, दोज लार्वी विच आर अटैच्ड विथ प्रोबोसिस बट डिटैच्ड विदाउट डिटैच्ड विदाउट फुल डेवलपमेंट, विदाउट WITHOUT, विदाउट फुल डेवलपमेंट कन्वर्टेड इनटू इंटरसेक्स, मतलब अगर पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है तब भी उससे प्रोबोसिस से अलग हो गए तो क्या हो जाए, वो इंटरसेक्स बन जाएगा। इंटरसेक्स मतलब समझ रहे हो, न तो भैया मेल है न तो फीमेल है, अर्धनारीश्वर। हाँ, गऊ माते हैं जो लड़का होता है पीटते हैं, हाँ, ताली साली बजाते हैं, जानते ही होंगे आप लोग, तो इंटरसेक्स के होंगे। ठीक है, तो न तो मेल ही रहेगा बेचारा न तो फीमेल ही रहेगा। लेकिन ऐसा लार्वी जो भाई यहाँ लिखा है दोज लार्वी विच आर डेवलप्ड इन मेराइन वाटर कन्वर्टेड इनटू फीमेल, दो जो लार्वी वो मेराइन वाटर में डेवलप करेगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वो फीमेल में कन्वर्ट होगा ना। इट इंडिकेट दैट द प्रोबोसिस ऑफ बोनेलिया कंटेन मेल सेक्स ऑर्गन ना। इस प्रकार ये कहा जाता है कि ये जो प्रोबोसिस होता है बोनेलिया का, ये क्या होता है, ये मेल सेक्स हार्मोन को कंटेन किया रहता है, जिसके कारण जो उससे अटैच्ड रहेगा फुल डेवलपमेंट तक जो भी लार्वी, वो मेल में डेवलप हो जाएगा। अगर कोई लार्वी अटैच्ड है लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उससे अलग हो गया, डिटैच हो गया, फुल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो वो इंटरसेक्स में बनेगा। लेकिन अगर जो लार्वी उससे अलग है, हाँ, अलग होके पानी में अपना डेवलपमेंट कर रही है, तो किस में कन्वर्ट होगा, वो फीमेल में कन्वर्ट होगा ना। तो ये रहा भैया, ये सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब प्रोबोसिस में सेक्स हार्मोन होता है, वही क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन, वही मेलनेस को मेंटेन करता है ना। ये रहा बच्चा आपका क्या, ये हार्मोन कंट्रोल द सेक्स डिटर्मिनेशन। एक और है बच्चों, पूछ देता है ना, देखिए कि इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है बच्चा। इन्वायरमेंटल
सेक्स डिटर्मिनेशन ना, ये भी क्या करता है, इन्वायरमेंट भी सेक्स को डिटरमाइन करता है, ठीक। अब इसमें क्या है, इट इज नॉन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, ये क्या है, ये नॉन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है ना। इसमें नहीं कोई भाई जेनेटिक मटेरियल या जीन या डीएनए कास्ट कर रहा है जिससे भाई वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सेक्स को क्या करेगा, वो डिटरमाइन करेगा। जैसे मेल अब ह्यूमन में है, ड्रोसोफिला में है, वो सेक्स क्या करेगा भाई, जो हेट्रोगैमेटिक फीमेल है या हेट्रोगैमेटिक मेल है वो सेक्स को क्या करेगा, वो डिटरमाइन करेगा और लगातार वो जेनेटिक रूप से वो सेक्स को डिटरमाइन करता ही रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ लिखे हैं इट इज ए नॉन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, ये जेनेटिक डिटर्मिनेशन नहीं है सेक्स का, ओनली बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। किस पे बेस्ड है, केवल इन्वायरमेंटल कंडीशन, वातावरण के कंडीशन पे डिपेंड है। देयर आर वेरियस एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के कई एग्जांपल है। जैसे पहला एग्जांपल इसमें बच्चा है इन क्रोकोडाइल, ये एग्जांपल फर्स्ट है ना, इन क्रोकोडाइल लो टेम्परेचर इंड्यूसेस फीमेलनेस। क्रोकोडाइल में क्या होगा, लो टेम्परेचर है तो वो फीमेल बनेगी, मतलब कि टेम्परेचर बहुत कम है यानी ठंडी वाला स्प्रिंग वाला सीजन है तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगी। एंड हाई टेम्परेचर इंड्यूसेस मेलनेस ना, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, भयंकर है तो क्या बनेगा, वो मेल बन जाएगा। और टेम्परेचर अगर लो है यानी गर्मी में क्या बनेगा, गर्मी में कह सकते हो कि क्रोकोडाइल घड़ियाल वगैरह में, हाँ मगरमच्छ वगैरह में क्या होगा, वो हाई टेम्परेचर है तो मेल बनेगा और लो टेम्परेचर है तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। अगर ऐसे ह्यूमन में होने लगता, मानव में, कितना मजा रहता भाई, हाँ कि भाई किसी को लड़के की अगर चाहत रहती तो वो कहाँ चला जाता, वो आ जाता इंडिया में जो भयंकर गर्मी पड़ रहा है, लड़का हो बन जाता, हाँ। और अगर उसको लड़की की चाहत रहती तो भाई लो टेम्परेचर में जैसे उसमें हो रहा था चला जाता, कहाँ पे चला जाता, अमेरिका अमेरिका, हाँ अमेरिका अमेरिका चला जाता, वहां पे टेम्परेचर एकदम ठंडा रहता है। हाँ विदेश चले जाता भाई, ठंडा रहता है, स्विट्जरलैंड चला जाता तो क्या बन जाता, वो लड़की वहां पे बन जाती। कितना मजा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ह्यूमन में नहीं होता। जानते थे भगवान ये कुल सट्टे हैं, हाँ इसका मिसयूज करने लगेंगे। लेकिन भाई दूसरे जंतुओं में उन्होंने अलाउ कर दिया, क्रोकोडाइल में कि लो टेम्परेचर पे क्या बनेगा, लो टेम्परेचर पे बन जाएगा आपका फीमेल और हाई टेम्परेचर पे क्या बनेगा, मेल बनेगा, मेलनेस। दूसरा का एग्जांपल है टर्टल, टर्टल समझ रहे हो, कछुआ ना, यही सबसे ज्यादा साल तक पृथ्वी पे जीने वाला है ना, एक 350 लगभग 250-300 साल का टर्टल है। देखो कहाँ है, एक वो गैलपैगो आइसलैंड, आप लोग नाम सुने होंगे। वो क्या बोलते हैं, डार्विन ने जिससे बीएचएमएस जहाज से पूरा विश्व भ्रमण किया था, वही आइसलैंड पे ही उन्होंने फिंचे बर्ड को देखा था। वहीं पे एक टर्टल है अभी 150-200 साल तक ना, और एक दूसरे जगह है देश में है, वहां भी लगभग 250 साल तक टर्टल अभी जी रहा है। सबसे मोस्ट कह सकते हैं कि ओल्ड एनिमल पूरे पृथ्वी पे वही है ना, टर्टल। इसका लाइफ साइकिल बहुत, लाइफ स्पान ज्यादा होता है, ठीक है, 200 से 250 साल तक होता है। इन टर्टल कछुआ में क्या है, इन टर्टल टेम्परेचर बिलो द 28 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो इंड्यूसेस मेलनेस, का इंड्यूस करेगा, मेल बनाएगा। एबव 33 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो फीमेलनेस, फीमेलवा बन जाएगी। वाइल बिटवीन 28 से 33 डिग्री, अगर 28 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, प्रोड्यूसेस इक्वल नंबर ऑफ द मेल एंड फीमेल ना, तो भैया बराबर नंबर में मेल और फीमेल क्या होंगे, बराबर। 2 फीमेल बना है तो 2 फीमेल बनेगी, 4 फीमेल बना है तो 4 फीमेल बनेगी। अगर टेम्परेचर कितना है, 28 से 33 डिग्री के बीच है, और अगर 28 से कम है तो क्या बनेगा, मेल बन जाएगा, हाँ मेल टर्टल बनेगा, हाँ नर बनेगा। और अगर 33 से ज्यादा है तो मादा बनेगी यानी फीमेल टर्टल बनेगी, कछुआ बनेगी ना। अब तीसरा एग्जांपल है इन मेराइन फिश, मेराइन फिश में जो मेडुसा है ना, मेडुसा सेक्स चेंज टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसका जो मेडुसा होता है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन से चेंज होता है ना। जैसे मेल इन कोल्ड वाटर एंड फीमेल इन वार्म वाटर, अगर वाटर भाई क्या है, अगर वाटर कोल्ड है तो उसमें क्या बनेगी, तो उसमें मेल बनेगा, और अगर वार्म वाटर है तो क्या बनेगा, तो उसमें आपका फीमेल बनेगी ना। दिस इज क्या, दिस इज इन्वायरमेंटल कंट्रोल द सेक्स डिटरमिनेंट, इन्वायरमेंट जो है वो सेक्स कंट्रोल कर रहा है, सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है, सेक्स को उसको
मेंटेन कर रहा है कि भाई क्या होगा, फीमेल बनेगी कि मेल बनेगी, क्या होगा। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द बच्चा सेक्स डिटर्मिनेशन। हम अगले लेक्चर में दूसरे टॉपिक को पढ़ाएंगे और आप लोग मेहनत से पढ़िए। जो भी जेनेटिक्स का पूरा टॉपिक है सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच। गुड नाइट ऑल स्टूडेंट।